नेक्स्ट हमारा है, और यहाँ पे एक चीज़ और, ये सारे वन लाइनर हैं और ये सारे के एग्ज़ाम में आप लोग को ये काम आएंगे, और चाहे सीजीएल लेवल हो, जेपीएससी का भी, पीटी का अगर एग्जामिनेशन हो तो इसमें भी आपको क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। इंटर मैट्रिक लेवल के भी एग्जामिनेशन को ये कवर करते हुए चल जा रहे हैं। तो आगे हम लोग अब देखते हैं, आगे जो है पाठ क्षेत्र। पाठ क्षेत्र का मतलब हुआ पहाड़ी एरिया, है ना। पाठ क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? पहाड़ी एरिया, जहाँ पे पठार एरिया हो, ये हमारा क्या है? पाठ क्षेत्र है। पाठ क्षेत्र में 3 जिले आते हैं। पाठ क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले आते हैं, लातेहार, लोहरदगा और गुमला। लातेहार, लोहरदगा और क्या हमारा आता है? गुमला। ये सबसे ऊंचा स्थान है, ये सबसे ऊंचा स्थान है। सबसे ऊंची चोटी की अगर बात किया जाए, सबसे ऊंची चोटी की अगर बात किया जाए तो ये जेएसएससी का फेवरेट सवाल है, जो हर एक एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है। सबसे ऊंची हमारा पारसनाथ पहाड़ी, जो गिरिडीह एरिया में पड़ता है, गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी है। और इसका ज़्यादातर एसएससी जेएसएससी जो इसको सवाल करता है, इसका जो क्वेश्चन तैयार करता है, वो इसका ऊंचाई को लेकर, है ना। या तो फिर किस डिस्ट्रिक्ट में ये पारसनाथ पहाड़ी है, तो ऊंचाई को लेकर अगर पूछा जाए मीटर में तो 1365 मीटर, और फीट में अगर बात किया जाए तो 4431। अगर बात किया जाए कि कितना हाइट इसका है मीटर में अगर पूछे तो 1365, और अगर फीट में बात किया जाए तो 4431। ये डेटा को याद करके रखना होगा। मीटर में 1365 और फीट में 4431। झारखंड की जो जलवायु है वो, इससे भी सवाल लगभग रिपीट करता है क्वेश्चंस। झारखंड की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय मानसून है, उष्णकटिबंधीय मानसून है, जो भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा होती है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा होती है झारखंड में। 1% की अगर बात किया जाए, है ना, 1%, यहाँ पे देखिए टिक कर दिया गया है कि 1%, वन रिपोर्ट 2019 के तहत, है ना, एएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 29.62%, 29.62%, और 2021 रिपोर्ट के अनुसार 29.76%, 29.76%, 1% की बात किया जाए तो 29.62% 2019 के अनुसार। लेकिन अब जो नया डेटा आया है 2021 का डेटा, वो 29.76। तो ये जो डेटा है, इस डेटा को क्या करना, याद करना है, 29.76%। यही डेटा से आपका सवाल है। वनस्पति, उष्ण झारखंड के जो वनस्पति, मतलब ये उष्ण कटिबंधीय मानसून पतझड़ वन है ना। इसका ये औसत वार्षिक वर्षा जो होती है झारखंड में, वो 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। इस झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा जो है 140 सेंटीमीटर। राज्य में संचालित प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। राज्य में जो संचालित प्रमुख बहुउद्देशीय 2 तरह के परियोजना चलते हैं, एक दामोदर घाटी तथा स्वर्ण रेखा। दामोदर घाटी और दूसरा स्वर्ण रेखा। 2 बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना और स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना। रांची पठार का औसत ऊंचाई कितना है? तो रांची पठार का औसत ऊंचाई 150 मीटर है। 100 कितना? 50 मीटर है। रांची हजारीबाग पठार का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब है कि रांची और हजारीबाग का जो पठार है, रांची और हजारीबाग, ये मान लेते हैं हजारीबाग है और यहाँ पे आपका रांची है। तो इन दोनों को जो पठार का जो पृथक्करण करता है, मतलब जो काटता है, बंटवारा करता है, वो कौन दामोदर नदी द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो दामोदर नदी द्वारा। किसके द्वारा? दामोदर नदी द्वारा। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। सर्वाधिक पाए जाने वाला शैली समूह, झारखंड में सर्वाधिक पाए जाने वाला शैली समूह कौन सा है? तो आकीर्णिकरण की चट्टानें। क्या है? आकीर्णिक। ये क्या एक चट्टानें है। नेक्स्ट हमारा है, झारखंड की जो कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट? झारखंड की जो कुल जनसंख्या है, देश की जनसंख्या का कितना परसेंट?
देखिए झारखंड की जो क्षेत्रफल था वो देश का क्षेत्रफल का 2.42 था। 2 पॉइंट कितना था? 2.42 था। ये हमारा क्या था? ये हमारा क्षेत्रफल की बात था। लेकिन यहाँ किसका बात आ गया है? जनसंख्या का। तो जनसंख्या जो है वो भारत का कुल जनसंख्या का झारखंड का जो हिस्सेदारी है परसेंटेज में वो 2.72%। ये भी क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये डेटा को भी दिमाग में रखना है। अगर बात किया जाए कि जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व जो है वो 414 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 414 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है ना। जनसंख्या 2011 के अनुसार ही है। अगर वही पूछ दिया जाए कि 2001 में, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होता है, तो 2011 में हुआ, उसके बाद तो अभी हुआ नहीं है, इससे पहले 2001 में हुआ था। तो अगर पूछा जाए कि 2001 में जनसंख्या घनत्व क्या था, तो 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2011 के हिसाब से 414। देखिए, पर जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर है, लीजिए 1 किलोमीटर की एरिया है ना। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है ना। 1 किलोमीटर क्या होता है? स्क्वायर में होता है। मतलब कि इसको मान लेते हैं ये लंबाई और चौड़ाई 1 किलोमीटर है। तो इस 1 किलोमीटर एरिया में 2011 के अनुसार कितने व्यक्ति हैं? तो 414। मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 414 व्यक्ति का क्या आना जाना रहना है। तो इसी को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग जनसंख्या घनत्व समझ गए होंगे। 2011 की कुल जनसंख्या, देखिए यहाँ बोला है कि 2011 की कुल जनसंख्या 2001 की तुलना में 22.42% अधिक है। मतलब 2011 की जो जनसंख्या था उसमें 2001 के तुलना में जो हुआ बढ़ोतरी जो हुआ 22.42% हुआ। मतलब ये है कि जो हमारा 2001 में जो जनसंख्या था झारखंड का, और उसके बाद जो जनसंख्या का जो जनगणना हुआ वो 2011 में हुआ, तो जो दोनों में जो बढ़ोतरी हुआ यहाँ से यहाँ के लेके, मतलब 10 सालों में, वो परसेंट में कितना हुआ? तो 22.42 कितना हुआ? 42। 22.42 22 क्या हुआ? 42 का वृद्धि हुआ। ये भी सवाल को एग्जामिनेशन में आ सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो 948 है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात क्या है? 948 है। ये एसआई का एसआई सब इंस्पेक्टर जो हुआ था 2018 के टाइम, उस टाइम ये पीटी में क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है, इसको भी ध्यान रखना है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो 948 है। 948 है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक मतलब भूमि को अंतर्गत जो संरचना है उसके बारे में। थोड़ा मौसम के कारण से थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा सा मैनेज आप लोग करने का कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भूगर्भिक। देखिए ये जो एरिया है झारखंड का, जो उत्तर एरिया जो है, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। किस क्रम की चट्टानें? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और उत्तरी पूर्वी जो एरिया है ना, ये सीनोजोइक सीनोजोइक क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। अगर बात किया जाए यहाँ पे
पूर्वी एरिया में, तो यहाँ पे राजमहल ट्रैप, ये एरिया हमारा क्या है, राजमहल ट्रैप एरिया पाया जाता है। अगर बात किया जाए यहाँ पे नवीनतम, मतलब निविन मिट्टी जिसको बोलते हैं, न्यूनतम जो मिट्टी है वो इस एरिया में पाया जाता है। और आकीर्ण क्रम की चट्टानें जो है ये हमारे इस एरिया में क्या, आकीर्ण क्रम की चट्टानें पाई जाती है। विंध्यान क्रम की जो चट्टानें हैं वो इस एरिया में पाई जाती है। अब ये जो चट्टानें हैं इसकी डिटेल हम लोग अभी देखते हैं कि आकीर्ण क्रम की चट्टानें क्या होती है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या होती है, नवीनतम जड़ोल जिसको बोलते हैं ये क्या होती है, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे पढ़ते हैं चट्टानें के बारे में। आकीर्ण क्रम की चट्टानें, आकीर्ण क्रम की चट्टानें, आकीर्ण बोला है कि भूपटल की सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं जो झारखंड के 90% भूभाग में विस्तारित है। 90% भूभाग में क्या है, विस्तारित है। इनका निर्माण गर्म एवं तरल लावा के ठोस होने के बाद ग्रेनाइट तथा नीस चट्टाने के रूप में क्या हुआ, ये बना। बोला कि इसका जो निर्माण है वो गर्म एवं तरल लावा पदार्थ, तरल लावा पदार्थ जो होता है इसके ठोस होने के बाद यह ग्रेनाइट तथा नीस चट्टाने के रूप में हुआ। इसका विस्तार जो है वो सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा तथा दक्षिणी पूर्वी झारखंड के क्षेत्रों में है। कहाँ है, सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और दक्षिणी पूर्वी झारखंड में के क्षेत्रों में क्या है, ये विस्तार है। आकीर्ण क्रम के अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का क्या है, निर्माण होता है। आकीर्ण क्रम के अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टाने का निर्माण हुआ। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में विस्तार होने के कारण कोल्हान क्रम की चट्टानें तथा इनमें धात्विक खनिज का जमा होने का कारण लौह अयस्क की श्रृंखला भी पाई जाती है। मतलब लोहे की श्रृंखला, मतलब कि झारखंड में जो कोल्हान एरिया है ना, झारखंड में जो कोल्हान एरिया है तो कोल्हान क्रम की चट्टानें तथा इनमें धात्विक खनिज का क्या हो गया, जमा हो गया। धात्विक मतलब कोई धातु खनिज का क्या हुआ, जमा हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ, लोह अयस्क की श्रृंखला पाई। लोह के मतलब लोहे की मात्रा इसमें पाई गई। बोले इनमें पाए जाने वाले खनिजों में तांबा, लोहा, बॉक्साइट, निकेल, चांदी इत्यादि क्या है, प्रमुख। तांबा, लोहा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, चांदी ये सब क्या प्रमुख है। छोटा नागपुर पठार के अग्नि अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध आकीर्ण काल की चट्टानों से हुई है। मतलब ये हुआ कि आकीर्ण क्रम की जो चट्टानें हैं वो 90% भूभाग पर विस्तारित है और इनका जो निर्माण हुआ वो निर्माण के विषय में सवाल किया जाएगा कि इनका जो निर्माण हुआ था वो क्या हुआ था, गर्म एवं तरल लावा के ठोस हो जाने का, गर्म और तरल लावा के ठोस हो जाने पर क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। आकीर्ण क्रम की जो चट्टानें हैं इनमें तांबा, लोहा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, चांदी इत्यादि ये सब क्या खनिज का इत्यादि प्रमुख खनिज पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है विंध्यान क्रम की चट्टानें। विंध्यान क्रम की चट्टानें, यह रोहतास पठार का दक्षिण छोर है जो झारखंड के सोन नदी में जो गढ़वा जिला में है। सोन नदी कहाँ, गढ़वा जिला, तो सोन नदी में पाई जाती है। ये यहाँ से आपका ध्यान में रहेगा कि सोन नदी जो है वो गढ़वा जिले में पाई जाती है। यह चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर से युक्त परतदार चट्टान है जो अवसादों के जमाव से निर्मित होता है। बोला कि यह जो
विंध्यवन क्रम की जो चट्टानें हैं ये चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर से युक्त परतदार चट्टान है। मतलब वहाँ पे ज़्यादातर चूना पत्थर जो होता है, बलुआ बलुआ टाइप का जो पत्थर होता है, उसी से ये चट्टान बना हुआ है। जो अवसादों के जमाव से यह निर्माण हुआ है। गिरिडीह का जो पारसनाथ पहाड़ी उत्थान इसी समय हुआ था। जिस समय विंध्याचल की जो चट्टानें बनी थी उसी समय क्या हुआ था, गिरिडीह की जो पारसनाथ पहाड़ी है उसी समय इसका क्या हुआ था, इसका भी उत्थान हुआ था। नेक्स्ट हमारा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये उत्तर एरिया में पाई जाती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। बोला सोन तथा दामोदर नदी घाटियों में कोयले के निक्षेप के कारण इसे कोयला युग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोयला युग कहते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये हमारा उत्तर एरिया में है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा झारखंड है, ये अगर मान के चलिए झारखंड है, मैनेज कीजिएगा थोड़ा, मैप इसमें अच्छा नहीं बना। तो ये हमारा क्या यहाँ पे उत्तर एरिया है। तो जो हमारा नदी जो निकला है, थोड़ा तबीयत ही ज़्यादा ख़राब है इसके कारण से, हाँ, दामोदर नदी जो निकला है वो लातेहार से निकला है, और लातेहार से निकले हुए कहाँ, बंगाल के खाड़ी में जाके गिर गया। तो ये जो एरिया के जो यहाँ पे जो है, तो इसी एरिया में क्या है हमारा इस एरिया में हमारा क्या पाया जाता है, तो हम गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो इसी बोला गया है कि दामोदर नदी घाटी जो है उसके निक्षेप के कारण है ना, मतलब उसके कारण जो है उसका दामोदर नदी जो वहाँ से गुजरी है उसके के कारण से यहाँ पे कोयला युग कहा जाता है। मतलब कि बताया जाता है कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उसमें कोयला की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, और वो क्या होता है, दामोदर नदी का एक महत्वपूर्ण भाग के कारण से यहाँ पे क्या होता है। और देखे होंगे आप लोग कि ज़्यादातर जो कोयला क्षेत्र जो है वो झारखंड के उत्तरी पूर्वी एरिया में ही पाया जाता है। इनका विस्तार जो है राजमहल पहाड़ी, गिरिडीह तथा उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्रों में है। छोटा नागपुर पठार का निर्माण जो हुआ था वो लावा पदार्थ से हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, छोटा नागपुर पठार का जो निर्माण हुआ था वो लावा पदार्थ से हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं।